हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज एक फिर से नई कहानी लेके आया हूँ जो महान रसायनज्ञ नागार्जुन जी के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है जैसा भाव वैसी ही सफलता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन को एक ऐसे नवयुवक की तलाश थी जो उनकी प्रयोगशाला में उनके साथ मिलकर रसायन तैयार कर सके। उन्होंने विज्ञप्ति निकाली। दो नवयुवक उनसे मिलने आए। प्रथम नवयुवक को रसायन बनाकर लाने को कहा। फिर दूसरा युवक आया, उसे भी यही आदेश दिया। प्रथम नवयुवक 2 दिन बाद रसायन लेकर आ गया। नागार्जुन जी ने पूछा, तुम्हें इस काम में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? युवक ने कहा, मान्यवर, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पिता को उदर कष्ट था, माँ ज्वर से पीड़ित थी, छोटा भाई पैर पीड़ा से परेशान था कि गांव में आग लग गई, पर मैंने किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। एकनिष्ठ रसायन बनाने में तल्लीन रहा। नागार्जुन ने ध्यान से सुना, कुछ भी नहीं कहा। युवक सोच रहा था कि मेरा चुनाव तो निश्चित ही है, क्योंकि अभी तक दूसरा युवक लौटा ही नहीं था। इसी बीच दूसरा युवक उदास लौटा। नागार्जुन जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? रसायन कहाँ गया? दूसरे युवक ने कहा, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। मैं रसायन बना ही ना सका, क्योंकि जैसे ही बनाने जा रहा था कि एक बूढ़ा रोगी दिखाई पड़ा जो बीमारी से कराह रहा था। मैं उसको अपने घर ले आया और सेवा करने लगा। अब वह ठीक हो गया तो मुझे ध्यान आया कि मैंने रसायन तो बनाया ही नहीं, इसलिए क्षमा याचना के लिए चला आया। कृपया 2 दिन का समय दीजिए। नागार्जुन मुस्कुराया और कहा, कल से तुम काम पर आ जाना। पहला युवक सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्यों नहीं चुना गया। नागार्जुन ने पहले युवक से कहा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास स्थान नहीं, क्योंकि तुम काम तो कर सकते हो लेकिन यह नहीं जान सकते कि काम के पीछे उद्देश्य क्या है। वस्तुतः रसायन का काम रोग निवारण है। जिसमें रोगी के प्रति संवेदना नहीं, उसका रसायन कारगर नहीं हो सकता। पहला युवक निराश लौट गया। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एंड ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।